थैंक यू हमजा। मेरी बात की एंडोर्समेंट हो गई। नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को 2023 को जब पाकिस्तान में भी नहीं तशरीफ लाए थे, और अगर आ भी गए थे तो उस वक्त से मेरा एक ही कंटिन्यूसली एक ही मौकफ रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने ये जो अपोलोजेटिक और शिकायती मूड से कभी भी बाहर नहीं आएंगे। ऑल्दो हमारे पैनलिस्ट ने कहा नहीं मियां साहब एक क्या कहते हैं पाकिस्तान की जरूरत बन के आ रहे हैं, वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मुदब्बर लीडर हैं, वो अब इन बातों में नहीं आएंगे, वो चेंज एक नवाज शरीफ हैं। बहरहाल मियां साहब ने अपनी जो आपने कहा कि लास्ट कैंपेन के दिनों में भी उन्होंने तो कह डाला मुझे क्यों निकाला। तो क्योंकि ये एज का वो हिस्सा होता है जहां इंसान चाहकर भी ना अपने उस जोन से बाहर नहीं आ सकता। मियां साहब की एक उम्र का भी फैक्टर है। अब हाँ, वो इस एज में आके वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए पूरा मैदान खाली कर दिया गया। मैदान में मध्य मुकाबिल दूर दूर क्या ग्राउंड में भी कोई मौजूद नहीं है, लेकिन वो हाँ, अपने उस जोन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ये उनकी पर्सनालिटी को एक्चुअली में शो करता है कि उनकी वो कितने स्टबन है। वो एक हुँ, जगह रुक जाते हैं। और जो लोग कहते हैं कि जी इनकी एक बात डायलॉग बड़ा मशहूर है कि मैं सब कुछ अल्लाह पे छोड़ देता हूँ। मेरा पहले दिन से फर्मली बिलीव था नवाज शरीफ साहब कभी अल्लाह पे नहीं छोड़ते कुछ भी। वो अपने हाथ में रखते हैं। वो पीछे बिहाइंड द सीन इक़्तिदार से हटकर भी हर वो गेम में लगे रहते हैं जहां से उनके इक़्तिदार में वापसी का रास्ता खुला रहे। और हुँ, जो कि जिसका सबूत अब पूरी पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया देख रही है कि वो उन्होंने कमबैक कैसे किया है। हुँ, और बड़े मतलब अंधे को भी नजर आ रहा है कि उनका कमबैक जो है वो डील के तहत हुआ है। इसके बावजूद नवाज शरीफ साहब का मैं कहती हूँ ठीक है उनके साथ ज्यादतियां हुई थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से अभी भुट्टो साहब के साथ भी ज्यादतियां हुई थी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहादत हो गई, और अभी इमरान खान साहब के साथ भी ज्यादतियां हो रही हैं। हुँ, मुझे शिकायत सिर्फ ये होती है कि यह सियासतदान अपने मफादात अपनी नाक से आगे नहीं देख पाते हैं। हुँ, हुँ, वो यही नवाज शरीफ है जिन्होंने बेनजीर को 2 दफा निकाला था, और वही पीपल्स पार्टी है जिन्होंने 3 दफा जो है नवाज शरीफ को निकलवाने में अपना किरदार अदा किया था। और यही तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने एक इमरान खान को निकालने में अपना किरदार अदा किया है। तो बोझ किधर ज्यादा जाता है, एक ऐसे शख्स के ऊपर जो पहली दफा इख्तियार में आया, या वो जमातें जो 3 दफा इख्तियार में रह चुकी हैं, 5 दफा कलमदान वजारत उस्मा का उनकी पार्टीज अपने पास रख चुकी हैं। तो उस वक्त मेरा बर्डन, मेरी सवालिया निशानात के जो दायरे में आएंगे वो नवाज शरीफ आएंगे, वो पीपल्स हुँ, पार्टी आएगी, क्योंकि हुँ, एक शख्स तो पहली दफा इक़्तिदार में आया है। उसने तो आपको बार बार नहीं गिराया था, आप लोग एक दूसरे को बार बार गिराते रहे, और आप लोग बार बार जमहूरियत के लिए पता नहीं कौन कौन से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करते रहे, इसके बावजूद आप बिट्रे करते रहे हैं एक दूसरे को। तो इसीलिए मेरी तनकीद का निशाना ज्यादा ये पॉलिटिकल लीडरान बनते हैं। इमरान खान को मैं इसलिए कम स्पेस में क्रिटिसाइज करती हूँ, अगर वो दोबारा आके यही हरकतें करेंगे तो उनके ऊपर भी उसी तरह से लैश आउट होगा जिस तरह से हुँ, ये लोग पुराने करते धरते खंग जिसको बोलते हैं पंजाबी में हो चुके हुए हैं सियासतदान, और फिर अपनी बातों से ये निकलते नहीं है। बार बार इनको इक़्तिदार में आना है, बस मुझे इक़्तिदार में ले आओ और बाकी सब ठीक है, वरना वो उधर ही अटके हुए हैं। भाई एक शख्स ऐसा शख्स जिसको पूरा पाकिस्तान हेड बो करके बैठा हुआ है, तमाम इदारे उनके नीचे आंखें बिछाए लेटे हुए हैं, इसके बावजूद मियां साहब अगर शिकायत कर रहे हैं। और यहाँ मैं एक सवाल छोड़े जाती हूँ मियां साहब के लिए, आप समेत सबके, अगर 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम निकलती है और वो हुँ, ऐसे लोगों को मुंतखब कर देती है, किसी का जैसे रजा साहब ने कहा बैंगन है, किसी का भिंडी निशान है, किसी की चारपाई है, किसी का कबूतर है, किसी की बिल्ली है, और नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान की आवाम रिजेक्ट कर देती है, फिर उस दिन नवाज शरीफ साहब क्या करेंगे? जो नवाज शरीफ साहब का एक वो बना हुआ था बोर्ड सिर्फ नवाज दा, और अगर नवाज शरीफ खुद मैदान में अपनी तमाम फोर्स के साथ भी आते हुए सिंगल मेजोरिटी भी नहीं ले पाए, तो नवाज शरीफ साहब के लिए तो ये बहुत बड़ी शिकस्त होगी। नवाज शरीफ साहब तो मैं कहती हूँ उनकी सियासत को इतना बड़ा धचका लगने जा रहा है, उससे पहले मियां साहब को रिस्ट्रेन करना चाहिए ऐसी स्टेटमेंट देने से। उनको 8 फरवरी के बाद अपना बयानिया लाना चाहिए था कि अगर हुँ, उनको पाकिस्तान की आवाम उतना ओवरवेलमिंगली रिस्पांस देती है, उनको सिलेक्ट करती है, उनको वोट देकर पार्लियामेंट में फिर वो बोले कि देखा तुम लोगों ने मुझे निकाला था, मुझे मेरी आवाम वापस लेके आई है। लेकिन वक्त से पहले नवाज शरीफ साहब शिकायती मोड में जाके अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे।